हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन का फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का पार्ट है जो एसएससी हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें वेक्टर क्वांटिटी होता है। पॉजिटिव इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। जैसे कोई भी पाथ, कोई भी पॉइंट हम लोग ए से बी तक जाएंगे, ए से बी तक जाएंगे कोई भी रूट फॉलो करके। जैसे ही ई हो गया तो रूट फॉलो करके हम ए से बी तक गए। अभी ए से बी का डायरेक्ट जो रूट है ई हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इसका डेफिनेशन होगा the number of units present in 1 mole of a given substance मतलब कोई भी सब्सटेंस का एक मोल में जितना नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट रहेगा वो हो गया एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको Na से डिनोट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाता है? लुमिनस इंटेंसिटी मतलब हो गया कि टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल सेंसेशन फ्रॉम ए लुमिनस बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी से जितना एनर्जी रेडिएट करेगा वो हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला। इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला। लुमिना इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला पावर क्या होता है? कैंडेला पावर है फ्लक्स, जितना फ्लक्स एमिट हो रहा है, फ्लक्स एमिटेड डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। जितना सॉलिड एंगल के थ्रू जितना फ्लक्स एमिट होगा वो हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। इतना अगर सॉलिड एंगल बनेगा इसमें तो लुमिनस, जितना फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा वो हो गया फ्लक्स एमिटेड डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का एसआई यूनिट क्या होगा? साउंड का एसआई यूनिट होता है क्या? हर्ट्ज। साउंड का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। जो साइंटिस्ट रोडोल्फ हर्ट्ज के नाम से हुआ है। साइंटिस्ट का नाम HR हर्ट्ज।
पूरा नाम याद रखने का जरूरत नहीं, यही 4 हर्ज याद रखने से ही हो जाएगा। हर्ज का अगर बोलेगा द फ्रीक्वेंसी यूनिट साइकिल पर सेकेंड, इसका अगर डेफिनेशन बोलेगा हर्ज का डेफिनेशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी यूनिट, द फ्रीक्वेंसी यूनिट साइकिल, द फ्रीक्वेंसी यूनिट साइकिल पर सेकेंड, ये हो गया हर्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो सिंपल है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, जो हम लोग डिनोट करते हैं इन आइजैक न्यूटन के नाम के हिसाब से होता है। अगर लेंथ का बोला जाएगा, लेंथ का अगर एसआई यूनिट बोला जाएगा, लेंथ का हो जाएगा मीटर। अगर बोला जाएगा मास का एसआई यूनिट पूछा जाएगा, मास का हो जाएगा केजी। और अगर टाइम का पूछा जाएगा, ये हो गया सेकेंड। ये हो गया फंडामेंटल तीनों। ठीक है। फोर्स का अगर फॉर्मूला बोलेगा, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल्स टू m इंटू ए। एम हो गया मास, कोई भी पार्टिकल जो है उसका मास, और ये हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक। पार्सेक क्या है? पार्सेक किसका यूनिट है? पार्सेक यूनिट है लेंथ का। जैसे हम लोग पिछले जो स्लाइड में देखे, लेंथ का 1 मीटर, और पार्सेक भी लेंथ का ही यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक का एक तो और याद रख सकते हो कि पार्सेक इक्वल्स टू होता है 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 पार्सेक इक्वल्स टू हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर्स। याद रख सकते हो, ये 1 पार्सेक इक्वल्स टू हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। इलेक्ट्रिक करंट का अगर एसआई यूनिट बोलेगा, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, जो ए से डिनोट किया जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का बोलेगा, बाकी सब बोल दे रहे हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बोलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा वोल्ट। अगर चार्ज का बोलेगा, चार्ज का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम। अगर रेजिस्टेंस का बोलेगा, हो जाएगा ओम। ठीक है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये तो सबको पता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है केल्विन, जो के से डिनोट किया जाता है। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ हो जाता है केल्विन, जो इस के से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हो जाता है मोल। ठीक है, इसका हो जाता है मोल। जितना, जैसे हम लोग एवोगाड्रो का कांस्टेंट बोले कि कितना मोल उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, कितना नंबर, वो हो गया मोल। नंबर ऑफ सब्सटेंस, कितना उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, वो मोल से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, जो ऐसे फिजिकली आई इक्वल्स टू होता है mr² का जो
डायमेंशन है उससे मैच करता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर यूनिट पूछा जाएगा तो इसका यूनिट मास के इक्विवेलेंट टू मास होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट अगर पूछा जाएगा यूनिट, तो मास के साथ इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यही 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए अभी। नेक्स्ट अगर कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।